हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से पशु परिचय एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं पशु परिचय एग्ज़ाम के उसमें इन प्रश्नों में से कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आगे भी आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएँगे, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर 21 है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो देखिए राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यहाँ पर कुछ यूरोपीय देशों के नाम हैं, तो इन देशों के नाम के बराबर जो देशों के नाम हैं, इनमें से कौन से देश के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है? ठीक है, क्वेश्चन के अंदर इस तरह पूछा गया है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं नॉर्वे, ऑप्शन 2 बेल्जियम, ऑप्शन 3 स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन 4 है श्रीलंका। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का क्षेत्रफल यूरोपीय देशों में नॉर्वे देश के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 रक्त में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन 2 पेशाब में शक्कर, ऑप्शन 3 वातावरण में ध्वनि और ऑप्शन 4 है वायु में कण। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 नाइट्रोजन, ऑप्शन 2 कैल्शियम, ऑप्शन 3 आयोडीन, ऑप्शन 4 है फास्फोरस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जिस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, यह तत्व है आयोडीन। ठीक है, और इस आयोडीन की कमी के कारण एक और रोग है घेंघा रोग के साथ ही, जिसका नाम है गलगंड रोग। अगर आपसे पूछा जाए कि गलगंड रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो इसका भी आपको आयोडीन से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो देखिए ऐसा कौन सा रोग है जो जल जनित है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 चेचक, ऑप्शन 2 मलेरिया, ऑप्शन 3 हैजा, ऑप्शन 4 है तपेटिक। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो जल जनित रोग है, इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, हैजा जो रोग है यह जल जनित रोग है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हैजा रोग जो है दूषित जल के कारण होता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और राजस्थान का नया जीके से संबंधित है। ठीक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर नया जीके भी पूछा जाएगा, तो अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो आपका साथ ही साथ नया जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर याद याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर, ठीक है। तो सबसे छोटा ज़िला कौन-सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा ज़िला है, इसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज़रूर याद होने चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और राजस्थान का नया जीके है, ठीक है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं धौलपुर, ऑप्शन 2 करौली, ऑप्शन 3 दूदू, ऑप्शन 4 दौसा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा ज़िला है, यह ज़िला है दूदू ज़िला, ठीक है। और ये 50वां ज़िला है। राजस्थान में कितने ज़िले? टोटल 50 ज़िले हैं, ठीक है। तो इसमें से जो दूदू ज़िला जो है राजस्थान का सबसे छोटा ज़िला है, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए ऐसा कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन बी, ऑप्शन 3 विटामिन डी, ऑप्शन 4 है विटामिन ई। तो देखिए अगर पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विटामिन बी। और इसी के साथ में जो पानी में घुलनशील विटामिन है, ये 2 विटामिन हैं, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। ये पानी में घुलनशील विटामिन हैं। और देखिए अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि वसा घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो देखिए वसा घुलनशील विटामिन जो हैं विटामिन हैं ए, सी, तो देखिए पानी में घुलनशील विटामिन हैं बी और विटामिन सी, ठीक है। और वसा घुलनशील विटामिन हैं ए, डी, ई और के। ये चारों विटामिन क्या हैं? वसा घुलनशील विटामिन हैं, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित है? तो देखिए ऐसी कौन सी पर्वतीय चोटी है जो सिरोही जिले में अवस्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ऑप्शन 1 कमलनाथ, ऑप्शन 2 अचलगढ़, ऑप्शन 3 देलवाड़ा, ऑप्शन 4 है शेर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, वह चोटी जो सिरोही जिले में अवस्थित है, यह चोटी है कमलनाथ चोटी, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? ठीक है। तो देखिए खरीफ की फसलों का जो उदाहरण है, इसका ऑप्शन है चना, कपास, मटर, गेहूँ। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा, इसमें से जो खरीफ की फसल का उदाहरण है, यह है कपास, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में अगर आप इन प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करवा देंगे। और साथ ही अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसी के साथ में आप इस नंबर पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर टेस्ट लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऑफिशियल मोबाइल नंबर हैं, तो आप इन पर एसएमएस करिएगा, ठीक है। तो देखिए राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे। और इसी के साथ में सभी प्रश्न संभावित प्रश्न श्रृंखला हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।